हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी शिव विद कृति। एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का लास्ट ईयर पेपर। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चंस पे हमें फोकस करना है, और पूरी इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के लास्ट ईयर पेपर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो इट्स लाइक कि एनालिसिस वीडियो होने वाला है हमारा लास्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस पेपर का। मैंने हिस्ट्री का भी वीडियो डाला हुआ है, इफ़ यू हैवंट चेक्ड आउट। मैंने पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री करके, तो आप वो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी ताकि आप देख सके। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगी, स्टडी शिव विद कृति स्टार्टेड इट्स क्रैश कोर्स। बेसिकली अगर आपने अपना हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, आप मेरे लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन लाइव क्लासेस में आप 2 महीने में अपना इन दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। सो नंबर इज गिवन हियर 6390665726। फॉर मोर इन्फो जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन टू माई व्हाट्सएप। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें देखना है हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर। लेट्स सी पॉलिटिकल साइंस, ये एक्चुअली आपका सेट 1 है, मतलब सेट 1, सेट 2, सेट 3 करके आपको बहुत सारे मिलेंगे। हर एक ईयर का हम एक सेट 1 ही उठाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर ही होते हैं बाकी हमारे सेट। ओके, दिस इज सेट 1। कोड नंबर इसका 59/1/1 करके है। हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम इसके 1 मार्क क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह से होता है। सो लेट्स सी दैट। सेक्शन ए में देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा सेक्शन ए से, हाउ लॉन्ग डिड ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान रिमेन टुगेदर एज इन कंट्री। सो हमें याद है ये जो है वो 1947 से लेके 1970 तक साथ में रहते हैं, क्योंकि 71 में हो गया था बांग्लादेश निकल के आ गया था पाकिस्तान से। तो वेस्ट पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान बन गया, एंड ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया आपका बांग्लादेश। विच कम्युनिटी डोमिनेट्स द पॉलिटिक्स ऑफ श्रीलंका। सो दिस इज ऑप्शनल। ऑफ कोर्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा वो हमेशा ऑप्शनल मिलता है। तो सिंहाला कम्युनिटी जो है वो डोमिनेट करती है श्रीलंका की पॉलिटिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाल्टिक रिपब्लिक। लेट्स सी कि क्या तरीका है पता लगाने का कि कौन सी जो है इनमें से बाल्टिक रिपब्लिक नहीं है। तो आप ऑप्शन देख रहे हो, एस्टोनिया, यूक्रेन, लातविया, लिथुआनिया। तो आपको पता होना चाहिए यूक्रेन इज द कंट्री जो कि बाल्टिक रिपब्लिक नहीं थी। देखिए, आपको ये भी नहीं पता है कि बाल्टिक रिपब्लिक क्या है, नो इशू। याद रखना, सबसे पहले जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है ना, तो यूक्रेन, बेलारूस एंड यूएसएसआर, और आई मीन टू से यूक्रेन, बेलारूस एंड रशिया, ये डिसइंटीग्रेट होते हैं। तो यूक्रेन इज ऑफ कोर्स नॉट अ बाल्टिक रिपब्लिक, तो यूक्रेन इज द ऑप्शन दैट यू कैन चूज हियर। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। सार्क की कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है। तो ऑप्शन ए है आपका इंडिया, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश एंड डी नेपाल। तो म्यांमार इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट द फॉलोइंग statement and rewrite in your notebook. NATO came in existence in June 1949 and it was an association of 11 states. पहली बात तो ये 11 states का एसोसिएशन नहीं था। दूसरी बात, 1949 में तो आया था, लेकिन जून में नहीं आया था, तो ये आया था अप्रैल में। तो अप्रैल 1949 will be correct one। और बाकी आप मुझे बताने वाले हैं, it's an association of how many states? Do let me know in comment section right now. Question number 5, identify any one reason for the aspiration of a democracy in South Asia. साउथ एशिया में डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है, एस्पिरेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। दीज कंट्रीज वांट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरी बात, ये बहुत टाइम से कॉलोनी रह चुकी है कोई ना कोई कंट्री की, सो नाउ दे वांट देमसेल्फ एज अ सोवरेन कंट्री। क्वेश्चन नंबर 6, रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया हैज कम फ्रॉम विच कल्चरल इन्फ्लुएंस। वेस्टर्न कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से जो है हमारे यहाँ ये रेसिस्टेंस बढ़ा है। गिव एनी वन एग्जाम्पल, यू कैन जस्ट गिव एग्जाम्पल। कल्चर पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है, यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ आर फूड हैबिट्स, अदरवाइज आर क्लोथ हैबिट्स। 7th one, identify the following statement about the global commons as true or false. The countries of the north are more concerned about the protection of global commons than the countries of the south. देखो, ठीक है, इसका उल्टा करना है, क्योंकि नॉर्थ उतना कंसर्न नहीं है जितना कि साउथ कंसर्न है। क्वेश्चन नंबर 8,
सिक्योरिटी थ्रेट, विच टाइप ऑफ थ्रेट्स वी हैव, तो ये आपका आउट ऑफ द सिलेबस है तो हम ये नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट किया गया था आंध्र प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन यू से दैट कांग्रेस वॉज अ ब्रॉड बेस्ड सोशल कोलिशन बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बिकॉज उसमें डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग थे, मतलब लिबरल्स भी थे, एक्सट्रीमिस्ट्स भी थे, सोशलिस्ट भी थे, कंजर्वेटिव्स भी थे, लैंडलॉर्डिज्म भी थे, सभी आइडियोलॉजी के लोग थे। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच टू वेज इज द वोटिंग बाय ईवीएम बेटर देन वोटिंग बाय बैलेट पेपर्स, बैलेट पेपर्स में गड़बड़ हो जाती है और इसमें ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती। ये कहने में मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि अब तो ईवीएम में भी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन बेटर देन बैलेट पेपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेशनल इवेंट वेयर इंडिया टुक एन इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो नाम में हिस्सा लेके लिया था जब उसने इंटरनेशनल लेवल पे अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस की बात की थी और अपनी डिमांड्स रखी थी। Question 13, a full-scale war between India and Bangladesh broke out in November 1971. तो बांग्लादेश की बजाय यहाँ पे कर दीजिए आप पाकिस्तान, that will be much better. Mention any two things that while we can say that new Congress had its big opponent elected in 1971. 1971 में कांग्रेस के ओपोनेंट के पास क्या नहीं था, देखिए कांग्रेस जो है इस बार अलग प्रोपेगेंडा के साथ उतरी थी, नए लीडर के साथ उतरी थी एंड इसने अपना 10 पॉइंट प्रोग्राम भी लाया था जो कि इसके ओपोजिशन में जो पार्टीज थी उनके पास नहीं था। 15, सेलेक्ट द पॉलिटिकल पार्टी विच केम टू पावर एट द सेंटर इन 1977, ऑप्शन बिना देखे भी आप बता सकते हैं, जो जनता दल है वो आया था यहाँ पे, तो जनता पार्टी विल बी द राइट वन, ऑप्शन ए। 16th, the emergency and the period around it can be described as a period of constitutional crisis. Analyze the main reason behind the statement. तो emergency and उस वक्त की जो constitutional crisis चल रहे थे, in order to protect their own कुर्सी, सरकार ने emergency impose कर दी। 17th one, you can rewrite it, you know इसका एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकता है, इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। 17, राइट द फुल नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड बीकेयू, तो ये वाला जो चैप्टर है वो आना नहीं है इस बार तो हम इसको छोड़ते हैं। Who among the following led the National Front government in 1989 with the outside support of Left Front and BJP, तो बीपी सिंह यानी कि विश्व प्रताप सिंह के लीडरशिप में आती है नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इन 1989। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई आर द लार्ज स्केल माइग्रेंट्स टू नॉर्थ ईस्ट सीन एज इंक्रोचर्स, देखो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो वैसे ही बहुत छोटा सा है और वहाँ की पॉपुलेशन के लिए ही वो सफिशिएंट है ना, उसमें इतनी जगह नहीं है कि वो बाहर के लोगों को भी एंट्री दे सके। सो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं उनकी वजह से जो लोकल पॉपुलेशन है वो दिन पे दिन कम होती जा रही है और वो अपने रिसोर्सेज से एक दिन हाथ खो बैठेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 20, वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिशन फॉर्म्ड द गवर्नमेंट एट द सेंटर इन 1989, तो नेशनल फ्रंट जो है वो अपनी सरकार बनाती है, सी इज द राइट वन। अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके। व्हाट बेस्ट कैन वी मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर एज अ कंपोनेंट ऑफ अ ट्रेडिशनल, ये नहीं है आपके सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 22, एनालाइज एनी 2 कॉजेज ऑफ स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी इन 1969, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ गया था, बड़े छोटे का डिफरेंस आ गया था। 23, मेंशन एनी 2 रिकमेंडेशन सजेस्टेड बाय मंडल कमीशन, मंडल कमीशन ने बोला था कि हमें जो है रिजर्वेशन देना चाहिए ताकि हम इन कास्टर्स का जैसे कि ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, इनको आगे आने दे। 27% ऑफ रिजर्वेशन रखा जाएगा फॉर दिस कास्टर्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट सेक्टर एंड व्हेन इट कम्स टू जॉब। सेक्शन सी, ये 4th वन है। देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, पॉलिटिकल साइंस की सबसे बढ़िया क्या रहती है, अगर आप टॉप पेज पे जाओगे ना 1 पे साफ साफ दिया गया है कि जो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उनका 100 वर्ड से आंसर नहीं देना है और जो 5 मार्क्स के हैं वो 150 नहीं। तो पॉलिटिकल साइंस में कभी ज़्यादा लिखने का रहता ही नहीं है, तो इसमें कुछ ज़्यादा किचकिच नहीं है, आसानी से लिखो और बहुत ही शॉर्ट आंसर लिखते हैं। तो इसमें अगर पॉइंट टू पॉइंट पता होगा तो बहुत बढ़िया होगा। पॉलिटिकल साइंस का पेपर 3 घंटे जरूर मिलते हैं लेकिन 2 घंटे में आसानी से किया जा सकता है। आई डिड इट। सेक्शन सी 24, in which 4 ways are the smaller states helpful to the superpower as their allies? We have already discussed into our explanation videos कि किस तरीके से छोटे स्टेट बड़े सुपर पावर्स के लिए मदद कर रहे थे। Analyze any 3 constants on American power in your view, which constant can get more important? ये सिलेबस में नहीं है, हम छोड़ते हैं इसको। Then we need to see 29। अभी ये है आपका एक पैरा बेस्ड क्वेश्चन, इस
पे आपको जो है वो आंसर लिखने हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन चार्टर से लिया गया है और इसमें है हाउ मेनी कंट्रीज साइन द यूनाइटेड नेशन चार्टर इन 1945। ओके, सो देयर वर अराउंड 50 to 55 कंट्रीज। डू लेट मी नो व्हाट्स द करेक्ट आंसर जिन्होंने मिलके ये यूनाइटेड नेशन का चार्टर साइन किया था। फिर हाईलाइट एनी टू ऑब्जेक्टिव विच द यूएनओ वाज फॉर्म्ड, क्यों किया गया था वो आपको बताना है, एंड दैट्स इट। तो अगर आप देखोगे तो 1 मार्क क्वेश्चन है आपका पहला वाला, बाकी 2 मार्क्स के है, तो 2 मार्क्स के हिसाब से आपको 2 पॉइंट लिख देना विल बी इनफ। देन आपका जो नेक्स्ट पैरा है वो दिया गया है फ्रॉम केरला मॉडल। अच्छा ठीक है, फर्स्ट बुक से ये आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन देंगे, सेकंड बुक से आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन देंगे। देन मैप वर्क यू हैव, एंड मैप वर्क इज एक्चुअली वेरी इजी। द स्टेट वेयर डीएमके पार्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस, तमिलनाडु। द स्टेट वेयर नक्सलिट मूवमेंट बिगिन इन 1967, तो ये जो है आपका वेस्ट बंगाल है। एक थर्ड, द स्टेट एसोसिएटेड विद द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एस नीलंजिप्पा, नीलंजिंगप्पा, तो इसका आंसर सही है कर्नाटक। देन वी हैव द स्टेट फ्रॉम विच द फ्रेज आया राम गया राम, आया राम गया राम इज द फ्रेज जो कि हरियाणा की सरकार के लिए 1967 में इस्तेमाल किया गया था। देन स्टेट इन विच कांग्रेस पार्टी डिड नॉट गेट मेजॉरिटी इन द असेंबली इलेक्शन ऑफ 1967, इट वाज राजस्थान। सो वेरी इजी, एज यू सी दैट कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अभी हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि कैसा होता है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा, दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू। मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट, ये वाला आना ही नहीं है, हटाते हैं हम इसको। रीजनल डिमांड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एग्जाम्प्लीफाई द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी विद डाइवर्सिटी, रीजनल एस्पिरेशन वाला चैप्टर भी हट गया है, तो ये भी हटाओ यार। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। डिस्क्राइब एनी 3 टारगेट्स टू बी अचीव्ड अकॉर्डिंग टू बी प्रपोज्ड रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम इन द रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय यूनाइटेड नेशंस CTAD कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1972। तो वो रिफॉर्म्स क्या किए गए थे? रिफॉर्म्स अगर आप देखोगे यूनाइटेड नेशन में ये कहा गया था कि यूनाइटेड नेशन की जो ये रिपोर्ट आई थी ट्रेड एंड डेवलपमेंट में, कि इन सभी कंट्रीज को, लीस्ट डेवलप कंट्रीज को यानी कि LDCs को एक्सेस दिया जाए वेस्टर्न मार्केट्स में। वेस्टर्न कंट्रीज के रिसोर्सेज पे भी इनको एक्सेस दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पहले जो है वेस्टर्न कंट्रीज ने इन लीस्ट डेवलप कंट्रीज के रिसोर्सेज को कंज्यूम किया है, तो नाउ इट्स टाइम फॉर देम। Then describe any 3 features and 3 weakness of Soviet system। मतलब USSR वाला तो चैप्टर सबसे इजी है, वीकनेस क्या थे वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है एंड इसके पॉजिटिव फीचर क्या थे। 34 एक्सप्लेन एनी 4 एनवायरमेंटल कॉन्सर्न्स दैट बिकम इश्यूज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये वाला चैप्टर आना नहीं है। एक्सप्लेन एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द कल्चर ऑफ कंट्री, तो आई थिंक कल्चर वाला अगर आएगा तो आप लोग काफी अच्छे से लिख लोगे। तो दिस इज द बेसिक पेपर यू हैव। अगर आप देखोगे तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लिटरली मुझे नहीं लगा। यू कैन से दैट कि आई हैव पास्ड 12, तो हो सकता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये चैप्टर और आई मीन से ये आपको जो पूरा पेपर है डिफिकल्ट लगा, इजी लगा या फिर मॉडरेट था। आई वांट टू नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल ब्रिंग नेक्स्ट वीडियो फॉर आवर नेक्स्ट सेट पेपर। Until then, stay tuned on to this channel, hit the like button, share this video, subscribe StudyShift with Krati to for more such kind of video content। और अगर कोर्स ज्वाइन करना हो तो यहाँ पे जरूर मैसेज कर दीजिएगा। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।